नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जम्मू के चचघरा से कुख्यात अपराधी पप्पू शर्मा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लोडेड देसी कट्टा और मोबाइल किया जब्त। कोडरमा के तलैया स्थित कुरियर कंपनी में दिया था डकैती, घटना का अंजाम। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। भाजपा की ओर से उदनाबाद में लाभार्थी सम्मेलन का किया गया आयोजन। शामिल हुई केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति। 10 साल के कार्यकाल का मोदी सरकार की गिनाई उपलब्धियां। चंपई सोरेन पर भी साधा जमकर निशाना। सदर अस्पताल में संचालित ब्लड बैंक के संचालक को लेकर जिला स्वास्थ्य समिति और रेड क्रॉस सोसाइटी के बीच गहराया विवाद। ब्लड बैंक में कार्यरत रेड क्रॉस सोसाइटी के 5 कर्मचारियों की सेवा सीएस ने की वापस। रेड क्रॉस के सचिव ने सीएस पर उठाया सवाल। अग्निशमन कार्यालय में कल शाम को हुई चाकूबाजी घटना के आरोपी प्रदीप उराव को नगर थाना पुलिस ने कोर्ट में पेशी करते हुए भेजा जेल। चालक के रूप में था कार्यरत। घायल सब इंस्पेक्टर का चल रहा है सदर अस्पताल में इलाज। और डॉक्टर सरफराज अहमद के राज्यसभा सांसद बनने पर गांडी क्षेत्र में मनाई गई खुशियां। फुलजोरी में लोगों ने की आतिशबाजी, एक दूसरे को दी बधाइयां। सीसीएल की जमीन पर चल रहा है बड़ा खेल। सीसीएल की जमीन बन जाती है रैयती जमीन। भूमाफियाओं की कट रही है चांदी। सेटिंग गेटिंग से हो रहा है कोलवरी की जमीन पर कब्जा। सीसीएल के पीओ को सुरक्षा अधिकारी ने लिखा है पत्र, फिर भी नहीं हुई है अभी तक कार्रवाई। आखिर किसके संरक्षण में भूमाफिया कर रहे हैं इतना बड़ा खेल? जल्द देखिए न्यूजीलैंड के चीफ एडिटर मोहम्मद चांद के साथ सीसीएल की जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा, सिर्फ न्यूजीलैंड पर। गिरिडीह कुख्यात अपराधी पप्पू शर्मा को गिरिडीह पुलिस ने चचघरा से दबोच लिया है। गुरुवार को एसपी दीपक कुमार शर्मा ने पपरवाटाट कार्यालय में प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। गिरफ्तार अपराधी के पास से एक लोडेड देशी कट्टा और मोबाइल जब्त किया गया है। अपराधी की गिरफ्तारी जिला के जम्मू थाना क्षेत्र के चचघरा स्थित उसके पैतृक गांव से हुई है। इस पूरी कार्रवाई में गिरिडीह पुलिस के साथ कोडरमा पुलिस की टीम भी शामिल थी। इस संबंध में एसपी दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि अपराधी पप्पू शर्मा का पुराना आपराधिक इतिहास है। अपराधी के जमुआ थाना अंतर्गत चचघरा में छुपे होने की गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के उपरांत खोरी महुआ एसडीपीओ नीरज कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम गठित कर छापेमारी की गई और कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया गया। बताया गया कि पप्पू शर्मा कोडरमा के तिलैया स्थित गांधीनगर में एक कुरियर कंपनी के ऑफिस में डकैती की घटना को अंजाम देकर कुछ माह से फरार चल रहा था, जबकि उसके ऊपर गिरिडीह के अलग अलग थानों हजारीबाग के इचाक थाना और कोडरमा के तिलैया थाना में डकैती, लूट, सुपारी, किलिंग समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। एसपी ने बताया कि अपराधी की गिरफ्तारी के बाद जम्मू थाना में उसके विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत कांड अंकित कर जेल भेजा जा रहा है। सूचना प्राप्त हुई कि कोडरमा तिलैया में डकैती की घटना को अंजाम देने के बाद एक अभियुक्त जमुआ थाने में छिपा हुआ है, जमुआ थाना क्षेत्र में। और इसके बाद एसपी कोडरमा से और कोडरमा के अन्य पुलिस पदाधिकारियों से बात करके जिला गिरिडीह और कोडरमा की एक संयुक्त छापामारी टीम का गठन किया गया। और इस छापामारी टीम से कोडरमा के पदाधिकारी और गिरिडीह जिला के पदाधिकारी शामिल थे। रात संयुक्त छापामारी टीम के द्वारा जमुआ थाना क्षेत्र के ग्राम चरघरा से एक व्यक्ति पप्पू शर्मा की गिरफ्तारी की गई और इसके पास से सर्च करने पर एक देसी कट्टा और एक गोली की बरामदगी की गई है। इससे पूछताछ करने पर इन्हें बताया है कि पूर्व में ही ये कई घटनाओं में शामिल रहा है। हत्या, लूट, डकैती,
अपहरण और फिरौती जैसी घटनाओं में इसकी संलिप्तता रही है और किसी एक नए अप्रिय घटना को अंजाम देने की भी ये प्लानिंग कर रहा था और पुलिस ने काफ़ी तत्परतापूर्वक और बेहतर ढंग से कार्य करते हुए इसे पकड़ा है। और हाल के ही दिनों में पुलिस सभी ऐसे अपराधी जो भी कहीं अपराध करके किसी अन्य सीमावर्ती ज़िलों में या उस ज़िले में भी छुपे हुए हैं तो पुलिस उसकी पड़ताल कर रही है और ऐसे सभी अपराधियों की भी गिरफ्तारी की जाएगी। इस गिरोह में और कुछ लोग शामिल थे क्या? इस गिरोह में और लोग भी शामिल थे जिसमें से कुछ की गिरफ्तारी पहले कोडरमा पुलिस के द्वारा भी की जा चुकी है और कल के छापामारी में और गिरफ्तारी के बाद इनके कुछ साथियों का नया नाम भी सामने आया है और उसकी भी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। ये अंतर जिला गिरोह है या फिर अंतर स्टेट कुछ ऐसी ये अंतर जिला गिरोह है और इस गिरोह के द्वारा पूर्व में कोडरमा और गिरिडीह जिला में भी कई घटनाओं को अंजाम दिया गया है और एक तरह से ये शातिर क्रिमिनल है और इसके गिरोह में अन्य कितने जो भी लोग शामिल हैं उनके बारे में इसने कन्फेस किया है। पुलिस अब इस गिरोह में वैसे सभी शामिल लोगों की आपराधिक कुंडली भी खंगालेगी और जो वांछित अपराधी हैं उसकी गिरफ्तारी भी करेगी। अग्निशमन कार्यालय में हुई चाकूबाजी के आरोपी प्रदीप उरांव को नगर थाना पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार कर सिविल कोर्ट में पेश किया, जहां से इसे जेल भेज दिया गया। आरोपी के विरुद्ध चाकूबाजी की घटना में घायल सब इंस्पेक्टर रवि रंजन सिंह की शिकायत पर नगर थाना में केस दर्ज किया गया था। गिरफ्तार आरोपी के निशानदेही पर घटना स्थल पर से घटना में प्रयुक्त 12 इंच का धारदार चाकू जब्त किया गया है। गिरफ्तार आरोपी अग्निशमन कार्यालय में अग्नि चालक के रूप में कार्यरत थे। वह मूलतः लोहरदगा जिला के हिशरू का रहने वाला है। चाकूबाजी की घटना में घायल सब इंस्पेक्टर रवि रंजन सिंह का इलाज गिरिडीह सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि बुधवार शाम किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ, जिसके बाद चालक ने सब इंस्पेक्टर पर चाकू से हमला कर इन्हें घायल कर दिया। भारत सरकार के ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति गुरुवार को गिरिडीह पहुंची और परिसदन भवन में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार की किसी भी योजना की विपक्ष ने कभी सराहना नहीं की है। मंत्री ने कहा कि CAA नागरिकता देने वाला कानून है, किसी की नागरिकता लेने वाला कानून नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों ने आर्टिकल 317 हटाने का, 3 तलाक का, राम मंदिर निर्माण समेत सभी फैसलों का विरोध किया है। मंत्री ने कहा कि मथुरा हमारा आस्था है, मामला है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के विकास के मुद्दे पर भाजपा और उसके सहयोगी दल 400 से अधिक सीटें जीतेगी। मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार किसी भी राज्य के साथ विकास के मुद्दे पर भेदभाव नहीं करती है। मैं अपनी राय रख रही हूँ। ये बिल्कुल उचित है कि सब राज्यों को, सब राजनीतिक दलों को देश हित में इसमें समर्थन करना चाहिए। आपके मंत्रालय से जुड़ा हुआ सवाल है। पूर्व में जब हेमंत सरकार थे और अभी जब चंपाई सरकार है, चंपाई सोरेन की सरकार, वो अक्सर आरोप लगाते हैं कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से कोई फंड सरकार राज्य झारखंड को मिला ही नहीं है पिछले कुछ कई सालों से। देखिए, मैं बहुत विनम्रता पूर्वक विपक्षी सरकारों से आग्रह करना चाहती हूँ। केंद्र सरकार किसी सरकार के साथ पक्षपात नहीं किया। यदि आवास अपलोड नहीं किया तो केंद्र की जिम्मेदारी नहीं है, प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। मनरेगा का काम हो रहा है, आराम से हो रहा है। राशन वितरण हो रहा है, आराम से मिल रहा है। किसानों का जो डेटा अपलोड करना चाहिए प्रदेश सरकार को करना होता है। पश्चिम बंगाल में अभी आपने देखा कि 25 लाख लोग ऐसे थे जो फर्जी जॉब कार्ड बने हुए थे। राशन का कितना बड़ा घोटाला हुआ। राज्यों से मेरा अनुरोध है कि आरोप लगाने के पहले पारदर्शिता से काम करें। सरकार पूरा पैसा देने के लिए तैयार है। तत्कालीन भूपेश बघेल की सरकार आवास गरीबों के लेने से मना कर दिया था कि हम अपना शेयर नहीं दे पाएंगे। कैसे आप आरोप लगा सकते हैं? तत्कालीन तेलंगाना की सरकार जब थी उसने आवास नहीं बनाए थे।
कैसे आप कह सकते हैं कि केंद्र सरकार पक्षपात कर रही है? अच्छा, आप गरीब बीजेपी चुनाव विकास के मुद्दे पे लड़ेगी या धर्म के मुद्दे पे? देखिए धर्म हमारी आस्था है, और जो कमेंट हमारी भारतीय जनता पार्टी ने आस्था के केंद्र बिंदुओं का उद्धार किया है, और जिस देश में रह रहे हैं उनका उद्धार होना ही चाहिए था। जनता ठाठ में रहे और भगवान राम टाट में रहें, ये तो संभव नहीं हो सकता। टाइगर जयराम महतो समेत 6 लोगों पर गिरिडीह में मुकदमा हो गया है। गुरुवार को मुफस्सिल थाना से इसकी जानकारी दी गई। बताया गया कि बिना अनुमति के 10 मार्च को बनियाडी फुटबॉल मैदान में कार्यक्रम करने पर JBKSS के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो समेत 6 लोगों के विरुद्ध में प्राथमिकी दर्ज की गई है। बताया गया कि समिति के केंद्रीय महामंत्री अबरार हुसैन के द्वारा सभा करने की अनुमति की मांग की गई थी, लेकिन पुलिस बल की कमी और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए इन लोगों को सभा की अनुमति नहीं दी गई, जिसकी सूचना सभा की अनुमति मांगने वाले अबरार हुसैन को सीओ के द्वारा दे दी गई थी। फिर भी सभा किया जाना अवैधानिक है। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। एशिया का नंबर 1 सर्कस जेमिनी सर्कस अब आपके शहर गिरिडीह में। इस सर्कस में अनेक देसी विदेशी कलाकारों द्वारा आश्चर्यजनक करतब दिखाए जा रहे हैं। यहाँ अफ्रीका के आर्टिस्ट द्वारा भी शानदार प्रदर्शन हो रहा है। इस सर्कस में फ्लाइंग ट्रैफिक, रिंग डांस, ग्लोब, जोकर एवं अन्य तरह के करतब दिखाए जा रहे हैं। तो इस मौके को हाथ से ना निकलने दें। अपने पूरे परिवार के साथ पधारें। जेमिनी सर्कस स्थल में आपका स्वागत है। इस सर्कस में हर दिन 3 शो दिखाए जा रहे हैं। 1 बजे दोपहर, 4 बजे शाम और 8 बजे रात। हमारा पता मिशन ग्राउंड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। लगातार 15 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में परचम लहराते हुए शहर के कोल्डिहा में स्थित किरण पब्लिक स्कूल। हमारे विद्यालय में कक्षा नर्सरी से +2 तक की पढ़ाई की जाती है। विद्यालय में आपके बच्चों को अच्छे अनुशासन में शिक्षा के साथ खेलकूद, स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट बोर्ड, सुसज्जित कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, विशाल साइंस लैब और बिग प्लेग्राउंड के साथ विशेष सुरक्षा के लिए CCTV कैमरा से लैस व छोटी बड़ी हर प्रकार के ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था में आधुनिक शिक्षा दी जाती है। CBSE बोर्ड प्रमाणित इंग्लिश मीडियम स्कूल में हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है, जहां लड़के लड़कियों के रहने, खाने व पढ़ाई के लिए सुविधा उपलब्ध है। मतलब गुणवत्तापूर्ण उच्च दर्जे की शिक्षा, अच्छे वातावरण माहौल में कुशल व अनुभवी शिक्षकों के साथ स्कूल के चेयरमैन अशोक सिंह के संरक्षण, डायरेक्टर राजीव कुमार सिंह के देखरेख व अनुभवी प्रिंसिपल राघव भोक्ता के नेतृत्व में संचालित किरण पब्लिक स्कूल शहर का एकमात्र प्राइवेट स्कूल, जहां एक्स्ट्रा सब्जेक्ट संस्कृत के साथ उर्दू भाषा पढ़ाई के अलावे फिजिकल एक्टिविटी में म्यूजिक एंड डांसिंग क्लासेस के साथ जूडो, कराटे जैसे हर क्षेत्र में बच्चों को पारंगत किया जाता है। नए सत्र के लिए कक्षा नर्सरी से 9 व 11 में सीमित सीट हेतु नामांकन जारी है। स्क्रीन में दिए गए नंबर पर कॉल करें या स्कूल ऑफिस से संपर्क करें। हमारा पता किरण पब्लिक स्कूल, डुमरी रोड, कोल्डिहा, गिरिडीह 9431924995 8877522222। CBSE बोर्ड प्रमाणित शहर का प्रतिष्ठित हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल लगातार 30 वर्षों से शिक्षा के साथ अनुशासन एवं संस्कार युक्त विद्यार्थी है, जिसकी पहचान हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक की शिक्षा के साथ एजुकेशन के अलावे +2 के बच्चों के लिए आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम की शिक्षा दी जाती है। साथ ही वेल इक्विप्ड कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी,
बिग प्लेग्राउंड, स्मार्ट क्लास, म्यूजिक क्लास के साथ को करिकुलर्स एक्टिविटी जैसे हर प्रकार की शिक्षा वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा दी जाती है। डायरेक्टर मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के कुशल नेतृत्व में स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समग्र विकास सफलता के साथ किया जाता है। साथ ही बच्चों की सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरा, सुरक्षा गार्ड व ट्रांसपोर्ट की सुविधा दी जाती है। जल्द संपर्क करें। नए सत्र 2024-25 हेतु कक्षा नर्सरी से 9 और 11 में नामांकन जारी है। हमारा पता हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल, पचम्बा रोड, मोहनपुर, गिरिडीह। बच्चों के सामूहिक विकास के लिए अब आपके शहर गिरिडीह में 7 से 19 उम्र के लड़के व लड़कियों के लिए जीआरडी बॉलर्स क्लब में आपका स्वागत है। जी हां, बच्चों के सर्वांगीण भविष्य को संवारने हेतु अब बड़े शहरों के तर्ज पर सीसीएल डीएवी पब्लिक स्कूल में संचालित राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के नेतृत्व में बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, तीरंदाजी जैसे ओलंपिक खेलों की कोचिंग दी जाती है। जीआरडी बॉलर्स क्लब में राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी शुभम कुमार, सीसीएल डीएवी के प्ले एचओडी नरेश यादव और सीसीएल डीएवी के प्ले कोऑर्डिनेटर विजेता पांडे जैसे अनुभवी कोच के नेतृत्व में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों का प्रशिक्षण के साथ अनुभवी फिजिकल ट्रेनर के द्वारा फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो जल्द संपर्क करें। 2024 से 25 नए सत्र में सीमित सीट हेतु नामांकन जारी है। स्क्रीन में दिए गए नंबर 99 55 65 59 73 पर कॉल करें या सुबह 6:30 से 9 बजे एवं संध्या 4 बजे से 6 बजे सीसीएल डीएवी पब्लिक स्कूल बनियाडी गिरिडीह से संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सीसीएल की जमीन पर चल रहा है बड़ा खेल। सीसीएल की जमीन बन जाती है रैयती जमीन। भूमाफियाओं की कट रही है चांदी। सेटिंग गेटिंग से हो रहा है कोलवरी की जमीन पर कब्जा। सीसीएल के पीओ को सुरक्षा अधिकारी ने लिखा है पत्र, फिर भी नहीं हुई है अभी तक कार्रवाई। आखिर किसके संरक्षण में भूमाफिया कर रहे हैं इतना बड़ा खेल? जल्द देखिए न्यूजीलैंड के चीफ एडिटर मोहम्मद चांद के साथ सीसीएल की जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा, सिर्फ न्यूजीलैंड पर। भारतीय जनता पार्टी की ओर से गुरुवार को टुंडी रोड स्थित उदनाबाद में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति शामिल हुई। इस दौरान इनका स्वागत पार्टी के जिला अध्यक्ष महादेव दुबे ने गर्मजोशी से किया। वहीं महिला मोर्चा की ओर से भी साध्वी निरंजन ज्योति का स्वागत भगवान कृष्ण की मूर्ति भेंट कर किया गया। इस दौरान अपने संबोधन में साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में जब जनता जनार्दन के आशीर्वाद से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी, उसके बाद हर क्षेत्र में विकास का एक नया अध्याय लिखा गया। लंबे वर्षों तक कांग्रेस की सरकार ने भारत को लूटने और पीछे धकेलने का काम किया। नरेंद्र मोदी ने आज भारत को विकास की नई शिखर पर भारत को पहुंचाने का काम किया है। आज विश्व में भी भारत का डंका बज रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने हमारे अधिकतम धरोहर को भी सजाने और विकास करने का काम किया है। देवघर में एयरपोर्ट, अयोध्या में भगवान राम लल्ला की भव्य मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा, उज्जैन महाकाल, वाराणसी, केदार धाम समेत सभी धार्मिक स्थलों को एक नया रूप देने का काम किया है। उन्होंने राज्य के चंपई सोरेन सरकार पर भी निशाना साधी और कही कि बगैर सोचे समझे कोई आरोप केंद्र सरकार पर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार हर राज्य को उनके डिमांड के अनुसार फंड दे रही है। झारखंड पर मोदी सरकार की खास नजर है। कहा कि सीएए के विरोध करना देश के विपक्षी दलों का कोई नया एजेंडा नहीं है, बल्कि वह हर मुद्दे पर विरोध करते हुए आई है। मौके पर पूर्व विधायक निर्भय शाहाबादी, मंडलाध्यक्ष राजेश गुप्ता, दिलीप वर्मा, दीपक पंडित, रघुनंदन पाठक, संदीप टंकेज, सुभाष चंद्र सिन्हा, नवीन सिंह, प्रदीप राय, महेंद्र वर्मा, दिलीप उपाध्याय, विभाकर, निर्भय सिंह, विनय सिंह, चुनुकांत, छोटेलाल यादव, दिनेश यादव, सीताराम वर्मा, सुनील पासवान, कामेश्वर पासवान,
संगीता सेठ, अनूप सिन्हा, उषा कुमारी, सुमित सिंह, विनीता कुमारी, प्रकाश यादव, शालिनी बशेखियार, अनूप सिन्हा, रघु यादव, देवनाथ राणा, विवेक जलाल, संजू देवी, प्रकाश दास, संजू सिंह, पुरुषोत्तम राय, अरविंद सिंह, सोनिया कौशिक, फैलंदू, सावित्री भारती, चैताली पाठक, सुरेंद्र लाल आदि कई लोग मौजूद थे। एशिया का नंबर 1 सर्कस जेमिनी सर्कस अब आपके शहर गिरिडीह में इस सर्कस में अनेक देसी विदेशी कलाकारों द्वारा आश्चर्यजनक करतब दिखाए जा रहे हैं। यहाँ अफ्रीका के आर्टिस्ट द्वारा भी शानदार प्रदर्शन हो रहा है। इस सर्कस में फ्लाइंग ट्रैफिक, रिंग डांस, ग्लोब, जोकर एवं अन्य तरह के करतब दिखाए जा रहे हैं। तो इस मौके को हाथ से ना निकलने दें। अपने पूरे परिवार के साथ पधारें। जेमिनी सर्कस स्थल में आपका स्वागत है। इस सर्कस में हर दिन 3 शो दिखाए जा रहे हैं। 1 बजे दोपहर, 4 बजे शाम और 8 बजे रात। हमारा पता मिशन ग्राउंड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। गिरिडीह सदर अस्पताल में अवस्थित ब्लड बैंक के संचालन को लेकर जिला स्वास्थ्य समिति और रेड क्रॉस सोसाइटी के बीच विवाद का नकारात्मक असर अब दिखने लग गया है। ब्लड बैंक में कार्यरत रेड क्रॉस सोसाइटी के 5 कर्मचारियों की सेवा सिविल सर्जन ने वापस कर दी है। इन कर्मचारियों में 2 लैब असिस्टेंट, 1 कंप्यूटर ऑपरेटर, नाइट गार्ड और स्वीपर शामिल है। इस संबंध में गिरिडीह सिविल सर्जन डॉक्टर एसपी मिश्रा ने रेड क्रॉस के सचिव को पत्र भी जारी कर दिया है। सीएस का स्पष्ट कहना है कि ब्लड बैंक का संचालन जिला स्वास्थ्य समिति करती है, इसलिए रेड क्रॉस के कर्मचारियों की कोई ज़रूरत नहीं है। इधर गिरिडीह रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव विवेक जलाल ने सीएस पर दुर्भावना से ग्रसित होकर कार्य करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जब रेड क्रॉस इन कर्मचारियों का मानदेय देती है तो फिर इनकी सेवा वापस करने का कोई तुक नहीं है। रेड क्रॉस की ज्वाइंट सेक्रेटरी निकिता गुप्ता ने पिछली कमेटी और वर्तमान पदाधिकारियों के व्यवहार और कार्य पद्धति को इस समस्या का जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते आपसी विवाद को सुलझा लिया जाता तो आज ये नौबत नहीं आती। हालांकि रेड क्रॉस के चेयरमैन अरविंद कुमार ने आश्वासन दिया है कि इन कर्मचारियों के साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। बहरहाल स्वास्थ्य सेवा देने वाली 2 सोसाइटी के अहम की इस लड़ाई में न सिर्फ ब्लड बैंक की सेवा प्रभावित हो रही है, बल्कि वर्षों से सेवा दे रहे कर्मचारी बिना गलती के इसका खामियाजा भुगतने को विवश हैं। लगातार काम करते आ रहे थे और उसके बाद अभी जो है उनकी सेवा वापस कर दी गई। नहीं, जैसे पहले रेड क्रॉस भी उसमें था, सहभागी था, तो उसके कर्मचारी थे, वो अपना उसको रखे हुए थे। अब उनकी सहभागिता समाप्त हो गई, तो जब हमारे कर्मचारी हैं, हमारे द्वारा संचालित है, तो पहले तो उनके जो भी कर्मचारी हैं वो अपना वापस ले जाएं। और रेड क्रॉस के संचालन में आप ब्लड बैंक के संचालन में अब रेड क्रॉस का कोई रोल नहीं है, कोई भूमिका नहीं है? नहीं, कोई भूमिका नहीं है, ऐसा नहीं। रेड क्रॉस देखिए एक समाज सेवी संस्था है ना, ग्लोबली, और वो इसी में स्वास्थ्य के क्षेत्र में और इसके क्षेत्र में हर जगह युद्ध भूमि में हो चाहे और भी कहीं, वो इसमें से काम करती है। तो वो तो इसमें काम करने के लिए स्वतंत्र है, हमारे ब्लड डोनेशन में और भी इसमें उनकी सहभागिता से हम मना कहाँ कर रहे हैं। ब्लड बैंक संचालन जो समिति है उसमें पदेन जो है उनके पदाधिकारी हैं और वो रहेंगे कंटिन्यू, नेचुरली रहेंगे। जो सेंटर समिति बनी हुई है उस समिति में वो रहेंगे। अगर उनके तरफ से आवेदन आता है तो उस पर आप विचार करेंगे? उस पर DHS विचार करेगा। 5 कर्मचारी का वेतन लगातार भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी देती आई है और जो प्रोसेसिंग चार्ज जो सरकार के द्वारा मिलता है उसी से हम लोग इस 5 कर्मचारी का वेतन व जितने भी इक्विपमेंट्स जो भी सिविल सर्जन के द्वारा मांगा जाता है उसका हम लोग सप्लाई करते हैं।
लेकिन हम लोगों को 2022 से पेमेंट नहीं मिल रहा, उसके बावजूद हम लोग अभी जनवरी 2024 तक का पेमेंट हम लोग लगातार करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो इस मामले पर अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हम लोग का यही है कि हम लोग हमारे सम्मानित अध्यक्ष उपायुक्त से मिलने का प्रयास कर रहे हैं और उनसे मिलने का समय मांग रहे हैं। उनसे मिलकर उनका दिशा निर्देश प्राप्त करने के बाद आगे के लिए हम लोग फिर आगे का हम लोग बात करेंगे। कर्मचारियों को जो है वो वेतन मिलता रहेगा? जी जरूर मिलता रहेगा। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी स्नेहा कश्यप के नेतृत्व में गुरुवार को हुट्टी बाजार रोड स्थित DPRC भवन में स्वीप कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां वोट के महत्व तथा मतदान प्रक्रिया व निर्वाचन से संबंधित के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने निर्वाचन प्रणाली के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि सभी योग्य मतदाताओं का मतदाता सूची में पंजीकरण सुनिश्चित करें तथा मतदाताओं विशेषकर दिव्यांगों, युवाओं एवं महिलाओं को उनके मताधिकार के प्रति जागरूक करें। साथ ही आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 में सभी मतदाताओं की सहभागिता सुनिश्चित हो, इस बाबत #IamVerifiedVoter सोशल मीडिया कैंपेन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की अपील की गई। साथ ही जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि मजबूत लोकतंत्र के लिए यह जरूरी है कि मतदाताओं को चुनाव प्रक्रिया की पूरी जानकारी हो और वह इसमें अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके अलावा कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधीक्षक ने बताया कि भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और वहाँ के युवा जागरूक मतदाता होने का फर्ज अदा करते हैं। हमारे देश में प्रजातंत्र तभी मजबूत होगा जब मतदान में लोगों की भागीदारी बढ़ेगी। निर्वाचन प्रणाली में सबकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने EVM, VVPAT, वोटर हेल्पलाइन ऐप के महत्व, CVIGL ऐप एवं फेक न्यूज की पहचान हेतु वेबसाइट व अन्य माध्यमों की जानकारी दी। कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधीक्षक, शिक्षा विभाग के अधिकारी, हेल्प डेस्क मैनेजर समेत सभी संबंधित अधिकारी आदि उपस्थित थे। भाकपा माले के द्वारा गुरुवार से गांडे के मेडों में घर घर से चुनाव संघर्ष को संग्रह की शुरुआत की गई। इस दौरान कहा गया कि भाजपा के लिए कंपनियों का विकास ही गरीबों का विकास है, इसलिए इस बार जनता ही जन विरोधी भाजपा को जवाब देगी। गांडे प्रखंड के मेडों में भाकपा माले नेता राजेश यादव की मौजूदगी में प्रखंड सचिव महताब अली मिर्जा, इनकलाबी नौजवान सभा के प्रखंड संयोजक सलामत अंसारी, पिंटू यादव, रोहित यादव आदि ने कोडरमा लोकसभा चुनाव के लिए भाकपा माले के चुनावी संघर्ष कोष के लिए स्थानीय लोगों से प्रति घर 20 रुपए का सहयोग लेने की शुरुआत की। मौके पर माले नेता श्री यादव ने कहा कि देश की भाजपा सरकार कारपोरेटों के पैसे से चल रही है, इसलिए गरीबों के ऊपर महंगाई का बोझ है। युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, गरीबों का कर्ज माफ नहीं लेकिन कंपनियों का माफ है। बल्ले में भाजपा को बेहिसाब चंदा है जिसे वह छिपाना चाहती है। जनता को इस साजिश को समझने की जरूरत है। देश के करोड़ों गरीब लोग अब इस बात को समझने लगे हैं, इसलिए मोदी के झांसे में आने वाले नहीं। उन्होंने कहा कि जनता को महंगाई और बेरोजगारी का हिसाब चाहिए, युवाओं को रोजगार का हिसाब चाहिए। कहा कि भाजपा के पास इसका कोई जवाब नहीं और उसे कंपनियों के विकास में ही जनता का विकास दिखाई देता है। माले नेता की अपील पर स्थानीय लोग सहर्ष चुनावी संघर्ष कोष में सहयोग देने को तैयार है। घर घर से सहयोग लेने का निर्णय लिया गया। सहयोग देने वालों में रामलाल सिंह, राशि मरांडी, लखीराम मुर्मू, जागेश्वर सिंह, गेंदू सिंह, दामोदर सिंह, बहादुर सिंह, छोटकी देवी, बड़की देवी सहित अन्य थे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। अब आपके शहर गिरिडीह में दवाइयों के एकमात्र खुदरा विक्रेता मेडिश्योर दवाखाना, जहां आपको सबसे ज्यादा यानी कि 20% की भारी छूट के साथ सभी प्रकार की अंग्रेजी, आयुर्वेदिक एवं OTC रेंज की दवाइयां उपलब्ध है। 20 वर्षों से भी ज्यादा अनुभव के साथ आपके अच्छे स्वास्थ्य का रखे ख्याल। इसके साथ ही हमारे यहाँ WhatsApp के माध्यम से दवाइयों की
होम डिलीवरी दी जाती है। वहीं शहर का नंबर 1 गुप्ता डेंटल क्लिनिक में प्रख्यात दंत चिकित्सक डॉक्टर प्रतीक्षित आनंद ओरल एंड डेंटल सर्जन के द्वारा प्रतिदिन सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक मुंह एवं दांतों से संबंधित हर प्रकार का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता नोट कर लें, गुप्ता डेंटल क्लिनिक एंड मेडिश्योर, मोती ज्वेलर्स के सामने, कोर्ट रोड, टावर चौक के निकट, गिरिडीह। सहारा मेडिसिन की नई पेशकश सहारा ऑप्टिकल्स। जी हाँ, आपने सही सुना। गिरिडीह धनबाद मेन रोड बरवाडे स्थित सहारा मेडिसिन 20 वर्षों से लगातार स्वास्थ्य सेवा शहर के लोगों को अनावरत रूप से देते आ रहे हैं। अब आपकी सेवा में नई पेशकश सहारा ऑप्टिकल्स, जहां आपको मिलता है पावर चश्मा, एक से बढ़कर एक नई डिजाइन के सनग्लासेस, चश्मे एवं चश्मे के शौकीन हर किसी के लिए फैशनेबल चश्मा उपलब्ध है। साथ ही आपकी आंखों का विशेष ख्याल रखते हुए एक्सपर्ट के द्वारा चश्मे का पावर चेक करने की सुविधा के साथ शहर के सुप्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा समुचित नेत्र चिकित्सा की भी सुविधा दी जा रही है। इतना ही नहीं, कॉन्टैक्ट लेंस, इंपोर्टेड फ्रेम, कलर लेंस, गॉगल्स के फुल रेंज उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर लाइट से शीशे की क्वालिटी चेक करने की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर ना करें, सस्ता, मजबूत और टिकाऊ चश्मे के लिए पधारें और मात्र 15 मिनट में चश्मा बनवाएं। डॉक्टर कुलदीप नारायण से आंखों का इलाज के लिए संपर्क करें या इस नंबर पर कॉल करें 7004336154 और 9835768410। हमारा पता सहारा ऑप्टिकल्स, बुढ़िया खाद मोड़ के निकट, गिरिडीह धनबाद रोड में, बरवाडी गिरिडीह। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। दीपावली त्योहार में लाया है उपहार का सौगात भारत की ऑटो। भारती ऑटो लेकर आया है सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला, साथ ही ई रिक्शा जो देती है एक बार चार्जिंग करने के बाद 150 किलोमीटर का माइलेज। वही जॉय ई बाइक यहाँ पर मिलेगा अद्भुत और आकर्षक के साथ बैटरी से चलने वाला स्कूटी और अधिक माइलेज देने वाला। साथ ही ई रिक्शा भारत ई ऑटो इस दीपावली के त्योहार पर दे रहे हैं खरीदारी पर आकर्षक उपहार। साथ ही ई रिक्शा की खरीदारी पर मिलेगा एक कूपन, जिसमें प्रथम प्राइज 165 लीटर का फ्रिज, वही द्वितीय पुरस्कार 32 इंच का एलईडी टीवी, वही तृतीय पुरस्कार 8 लोगों को डिनर सेट उपहार के तौर पर मिलेगा। वहीं जॉय ई बाइक स्कूटी खरीदारी पर 5000 से 31000 तक का मिल सकता है छूट। दोनों की खरीदारी पर नियम और शर्त लागू है।
तो देर किस बात की, अभी पधारे। हमारा पता है पचम्बा मेन रोड, गौशाला मोहल्ला, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर 7979723308 8102948227। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह।
मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तिसरी के खुदई पांग डैम में मछली मारने के क्रम में बुधवार शाम शोभन टुडू डूब गया। गुरुवार की सुबह तक इसका शव नहीं मिला था। हालांकि शव को खोजने का अभियान जारी था। बताया गया कि बुधवार की शाम शोभन टुडू डैम में मछली पकड़ने घुसा और तैरते हुए गहरे पानी में चला गया। गहरे पानी में जाने के बाद वह जब डूबने लगा तो डैम में मौजूद लोगों ने उसे बचाने का प्रयास किया। इस दौरान उसे लंबे बांस के सहारे डैम से निकालने का भी प्रयास किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली। आसपास के ग्रामीणों को इसका जानकारी दिया गया। इस दौरान पुलिस के साथ ग्रामीण भी डैम के समीप जुटे और मृतक को निकालने का प्रयास किया गया। रात अधिक होने के कारण ग्रामीण गुरुवार को उसके शव को दूसरी बार खोजने का प्रयास किया गया, जो शाम तक जारी रहा। खबर लिखे जाने तक शव डैम से नहीं निकाला जा सका था। भगराजी के तरिया पी गिला और चाल भैया चाल जबर मत यहाँ आओ है जबर मत है वो ना हले तो बोले न पड़े। अच्छा अच्छा बल जबरी ओकरा लेल के यहाँ मछली मारे श्री आर.के. महिला कॉलेज के एनएसएस इकाई 1 की ओर से सिरसा में चलाए गए 7 दिवसीय विशेष शिविर का समापन गुरुवार को हो गया। यह विशेष शिविर का आयोजन सिरसा गांव में 7 मार्च से चल रहा था। अंतिम दिन भी प्रतिदिन की तरह एनएसएस स्वयं सेवकों ने लोगों को जागरूक किया। अंतिम दिन समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर कॉलेज के प्रिंसिपल मधुश्री सेन सन्याल शामिल हुई। उन्होंने इस सफल शिविर के लिए सभी को शुभकामनाएं दी। कहा कि इस तरह के कार्यक्रम होने से बच्चियों के शैक्षणिक विकास के साथ साथ सामाजिक जैसे नॉलेज की जानकारी बढ़ती है। इस दौरान उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिरसिया के प्रधानाचार्य का भी आभार प्रकट किया गया। समापन समारोह में स्वयं सेवकों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसमें रिया, महा, रुचि अन्य ने महिला सशक्तिकरण प्रस्तुत किया। अंजलि, अमीशा, शीतल ने भी प्रस्तुत की। मौके पर प्रोफेसर सुनील कुमार, डॉक्टर के.एन. शर्मा, डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा, डॉक्टर आतिश रंजन, डॉक्टर मनीषा होरू, प्रोफेसर प्रोनम मुंदू, प्रोफेसर रेणुका चाहू, प्रोफेसर दीपिका कुमारी, डॉक्टर ज्योति चौधरी, प्रोफेसर एल राम, कार्यक्रम पदाधिकारी नम्रता तिर्की, संजीव कुमार सिन्हा आदि मौजूद थे। आज आर.के. महिला कॉलेज की ओर से 7 दिवसीय एनएसएस कैंप का समाप्ति घोषणा किया गया है। आज अंतिम दिन था और ये 7 दिन हमारे एनएसएस यूनिट 1 की जो प्रोग्राम ऑफिसर हैं वो एनएसएस वॉलंटियर्स को लेके सिरसिया गांव के आसपास जो भी महिलाएं हैं उन लोग को जागरूक करने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम किए। भिन्न भिन्न क्षेत्र में उन लोगों ने कभी पानी को लेके, कभी पानी का जो संकट है उस पर चर्चा की, कभी विद्यालय में बच्चों को जाना बंद नहीं करे इसके लिए सुपारिश किया। फिर और भी बहुत सारे घर में घरेलू हिंसा न हो, नशाबंदी, इस तरह का बहुत सारा कार्यक्रम का आयोजन किया। ये सभी कार्यक्रम जागरूकता फैलाने के लिए किया गया। आज उसका समापन अनुष्ठान हुआ तो इसमें बहुत अच्छा से हमारे जो भी वॉलंटियर्स हैं उन लोगों ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी प्रस्तुति की और इसी तरह सब शिक्षक वहाँ गए थे। हम लोग सब कोई वहाँ उपस्थित थे। बहुत अच्छे तरीके से आज ये 7 दिवसीय कैंप का समापन घोषणा किया गया। शीतलपुर स्थित 10 महाविद्या मंदिर का 28वां वार्षिक पूजन महोत्सव गुरुवार को भंडारे के साथ समाप्त हो गया। बताया गया कि यहाँ लगातार 4 दिनों का आयोजन होता हुआ आ रहा है, जिसमें पहला दिन कलश स्थापना से आरंभ हुआ। फिर दूसरे दिन भव्य रूप से 10 महाविद्या की देवी मां काली की पूजा अर्चना की गई।
तीसरे दिन पूजा व आरती के बाद देवी जागरण कार्यक्रम किया गया, जिसमें कई धनबाद से आए सुरेंद्र ठाकुर मुख्य कलाकार के साथ सरोज कुमार लाखा ने जागरण की शुरुआत की। साथ में गिरिडीह के नीतीश झा, बोकारो की पूजा प्रियंका और रांची की कलाकार बीना कौर के द्वारा प्रस्तुति से सारे भक्त झूम उठे, जिसके उपरांत चौथे व अंतिम दिन भव्य हवन पूजन के साथ 9 कन्या पूजन और भोजन के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जो देर शाम तक जारी रहा। इस भव्य आयोजन करता कन्हैया लाल विश्वकर्मा, निर्मल विश्वकर्मा, उमेश विश्वकर्मा, रवि विश्वकर्मा और अमित विश्वकर्मा रहे। जो 4 दिवसीय पूजा महाकाली की मंदिर की जो चल रही है वार्षिक पूजा, इसमें कल जागरण था, जिसमें बहुत बढ़िया जागरण का प्रोग्राम हुआ और आज इसमें पूर्णाहुति थी, जिसमें कि हवन हुई, कुमारी कन्या का भोजन हुआ और उसके बाद भंडारा का वितरण चल रहा है। काफ़ी भीड़ है, हर जगह से भक्त लोग आ रहे हैं, माँ का आशीर्वाद ले रहे हैं, प्रसाद लेकर के जा रहे हैं। तो जैसा कि पता है, ये 28वां साल है माँ काली पूजा का। ये 10 महाविद्या मंदिर है, जिसमें माँ काली के 10 रूप, जिसमें मुख्य माँ काली यहाँ बैठी हुई है। बाकी 9 जो रूप हैं, उनके अगले साल इनकी स्थापना यहाँ पे होनी है। तो सृष्टि के रचयिता यही है, ब्रह्मा विष्णु महेश, सबको सृजन करने वाली यही आदि शक्ति है, जिसकी पूजा यहाँ पे पिछले 28 वर्षों से हो रही है। और हम चाहते हैं, हम लोग सब लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, जुड़े और माँ का आशीर्वाद आकर के ले। यहाँ भंडारा आए, भंडारा भी ले, है ना। बहुत ही अच्छी उचित व्यवस्था यहाँ पे है, सबको बिठा के हम लोग भंडारा करवाते हैं। इसमें खिचड़ी, हलवा और खीर जो है भंडारे में चलता है प्रमुख रूप से। प्रमुख रूप से। धन्यवाद। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।